नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व यानी कि विजयादशमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खास तौर से मनाया जा रहा है। विजयादशमी पर रावण दहन को लेकर हर शहर में तैयारी पूरी हो चुकी है। भोपाल की बात करें तो यहां रावण को जलाने की व्यापक तैयारियां की गई हैं। पिटन मार्केट में रावण दहन की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहां 51 फीट के रावण का दहन होगा। इसके अलावा कोलार और छोला मैदान में भी रावण दहन होना है। छोला मैदान में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इंदौर में विजयादशमी पर कई जगहों पर रावण दहन होगा। शहर में 5 फीट से 111 फीट तक के बड़े रावण के पुतले तैयार किए गए हैं। सबसे बड़ा रावण दशहरा मैदान में तैयार है। दशहरा मैदान में शाम 7 बजे रावण दहन होगा। वहीं शाजापुर में भी दशहरा उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज शाम शहर के स्टेडियम ग्राउंड में 61 फीट ऊंचे रावण की विशाल पुतले का दहन किया जाएगा। रावण दहन से पहले बाहर से आए कलाकारों के द्वारा 2 घंटे तक की जाने वाली रंग बिरंगी आतिशबाजी इस पूरे आयोजन का मुख्य आकर्षण रहेगी। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान का दशहरा इस बार बेहद खास होगा। इस बार यहां सबसे ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। रामायण सीरियल के लोकप्रिय कलाकार अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सीएम बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रात 8 बजे बिजली नगर भिलाई 3 में दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। भिलाई की बात करें तो यहां सबसे बड़े मैदान सेक्टर 7 में इस साल 75 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। वहीं 50-50 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का भी दहन किया जाना है। कवर्धा में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के प्रमुख स्थानों पर रावण के बड़े पुतले का दहन करने की तैयारी की गई है। और वहीं शाजापुर में बारिश हो रही है। इसके बाद रावण दहन पर संकट मंडराने लगा है। यहां तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो दशहरा आयोजन समिति होती है उसको ये बारिश परेशान कर रही है कि अब कैसे रावण दहन किया जाएगा। हालांकि कोशिशें भी शुरू की गई हैं या उपाय निकालने की कोशिश की जाने लगी है। शाजापुर में भी आज मौसम का मिजाज बदला है, जिसके चलते आज होने वाला दशहरा उत्सव पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगभग 61 फीट का रावण का ऊंचा पुतला बनाया गया था, लेकिन बारिश के कारण कहीं ना कहीं पूरा आयोजन प्रभावित है। हालांकि आयोजन समिति ने कहा है कि ये पुतला पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है, लेकिन बारिश जिस तरीके से चल रही है और मौसम बना हुआ है तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगर बारिश इसी तरीके से जारी रही तो फिर कहीं ना कहीं इस पुतले को भी नुकसान पहुंचेगा और आज का जो आयोजन है वो पूरी तरीके से प्रभावित होगा। फिलहाल जो स्टेडियम में व्यवस्थाएं जुटाई गई थी वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई, चाहे बैठक व्यवस्था हो चाहे दूसरी व्यवस्थाएं, तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं बारिश के कारण प्रभावित होती दिख रही है। और आज शाम को होने वाला दशहरा उत्सव कहीं ना कहीं बारिश के कारण पूरी तरीके से प्रभावित है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और भोपाल की बात करें तो यहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कारीगरों को भारी नुकसान हो रहा है। दशहरा को देखते हुए कारीगर पिछले 2 महीने से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले तैयार कर रहे थे, लेकिन सुबह हुई कुछ घंटों की झमाझम बारिश ने महीनों की मेहनत से तैयार किए गए पुतलों को बर्बाद कर दिया। कारीगरों का कहना है कि पिछले 2 महीने से पुतले तैयार किए जा रहे थे ताकि दशहरे पर लोगों की मांग को पूरा किया जा सके, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे हैं। अपन जून जुलाई से काम चालू कर देते सर, पूरा परिवार। इस साल तो बारिश ने काम करने नहीं दिया और एंड टाइम पर ऐसा वो किया कि देखिए आप इस साइड देखिएगा पूरा पेपर पूरा का नाम नुकसान ही नुकसान लगा 3 दफा पुतला मर चुका। फिर वो बारिश आई, फिर उसमें वो हो गया पूरा। कितने रुपए से कितने रुपए तक का तैयार करते हो आप वो पुतला? फिट के हिसाब से रहता है सर। हाँ, कितने फिट का? कितना? 2 फिट? 10 फिट का है पुतला। 10 फिट का अपने मान के चला 5-6 हज़ार रुपये का, इस हिसाब से बढ़ता जाता। तो बीते 2 महीनों से ये तैयारी शुरू हो जाती है कि रावण दहन के मौके पर पुतले तैयार होंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बारिश के कारण पुतले पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं और उनको सुधारने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो फिट के हिसाब से यहाँ पर पुतले तैयार होते हैं 5,000 से लेके।
और चलिए, क्या स्थिति है किस मैदान की, कहां रावण दहन की कितनी तैयारी है, इस सब को जानने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, तो मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से लाइव जुड़े हुए हैं। भिलाई का सबसे बड़ा मैदान जो है वहां पर रावण दहन होना है, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। अरुण त्रिवेदी इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहां पर 111 फीट का सबसे ऊंचा रावण दशहरा मैदान पर तैयार किया गया। इसके अलावा शैलेंद्र सिंह हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, जहां पर बारिश हो रही है। तो कहां कैसी स्थिति है और क्या इंद्रदेव मेहरबान हो जाएंगे, ये सारी चीजें जानते हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं और देवव्रत से जानते हैं। देवव्रत, क्या रावण दहन को लेकर तैयारियां हैं, कहां सबसे बड़ा पुतला तैयार किया गया है और कितनी बजे रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है? जी पुनीत, मौसम का खलल जरूर हुआ था, लेकिन कुछ देर के लिए था और अब एक बार फिर से लोग उत्साहित हैं। रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में हूँ, जहां प्रदेश का सबसे बड़ा दशहरा उत्सव या यूं कहें कि रावण दहन होता है। इस बार 111 फीट का जो रावण है उसका दहन होगा। दशानन का जो पुतला है वो लगा दिया गया है। पिछले कुछ देर से ये देखा जा रहा था कि क्योंकि बारिश का था खलल, इसलिए जो रावण का पुतला है वो लगाया नहीं गया था, लेकिन अब रावण का पुतला लगकर तैयार है। 111 फीट ऊंचा ये रावण लगाया गया है। ठीक उसके बगल में मेघनाद और कुंभकर्ण के भी पुतले लगाए गए हैं, जो कि 75 फीट के हैं। और क्योंकि ये राजधानी का तो सबसे बड़ा दशहरा उत्सव होता ही है, लेकिन साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी सबसे ऊंचा रावण यही दहन होता है, इसलिए लोगों का उत्साह भी यहाँ पर रहता है। इसलिए हजारों की तादाद में भीड़ भी होती है, भीड़ जुटनी भी शुरू हो गई है और हजारों की तादाद में लोग पहुंचने लगे हैं। मैं कैमरा पर्सन रोहित से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरह से ये सुरक्षा घेरा रखा गया है, और सुरक्षा घेरे के ठीक उस पार जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। लोगों की भीड़ इस बार इसलिए भी और ज्यादा है क्योंकि खास कार्यक्रम होगा जो अब तक के टीवी पे देखा करते थे। रामायण सीरियल के जो राम है अरुण गोविल, इसके अलावा जो सीता का रोल कर रही दीपिका चिखलिया, वो यहाँ पर विशेष अतिथि के तौर पर पहुंच रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर शामिल होंगे और उत्साह तो जो है वो लोगों का यहाँ पर देखते ही बन रहा है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर पहुंचा है। तो एक तरह से उत्साह में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। भले ही कुछ देर तक के जो बारिश का खलल है वो यहाँ पर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद जो दुगने उत्साह के साथ लोग पहुंच रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक आपको लोग ही लोग दिखाई देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना भव्य यहाँ का समारोह होता है। और यकीनन उत्साह भी है, लोगों से भी जानते हैं। कहाँ जाए आप? श्याम सुंदर गुप्ता रायपुर से। रेलवे क्या कहेंगे, उत्साह है? बारिश बहुत, हमको राम सीता को देखने का बहुत उत्साह है। तो ये जो है जो कलाकार पर्दे तक में अब तक के देखा अरुण गोविल और दीपिका को, उनको देखना चाहते हैं। साथ ही बड़ा उत्सव भी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, लिहाजा सबसे बड़ा उत्सव हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो उत्साह है वो रायपुर के इस WRS कॉलोनी मैदान में दिखाई। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास और भी लोगों से जानेंगे कि कितना उत्साह उनमें बना हुआ है, क्योंकि रामायण सीरियल के राम सीता दोनों यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल दुर्ग का रुख कर लेते हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। दुर्ग में कैसी है रावण दहन की तैयारी, मौसम क्या साथ दे रहा है, मिथिलेश से जानते हैं। मिथिलेश, पुनीत, बताना चाहूंगा कि अभी तक तो मौसम खुला हुआ है, लेकिन जिस तरह से उमस हो रही है और बादल जो छाए हुए हैं, कहीं न कहीं संकट के बादल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक बारिश नहीं हुई थी, कुछ समय पहले भी मौसम खराब हुआ था, लेकिन अभी कुछ देर पहले तक मौसम ठीक था, लेकिन अभी फिर मौसम बन रहा है, तो कहीं न कहीं खलल डाल सकता है। लेकिन लोग ईश्वर से ही कामना कर रहे हैं आयोजक की किसी तरह से आज बारिश ना हो, अन्यथा रावण दहन में काफी दिक्कतें आ सकती है। कई बड़े आयोजन हो रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थोड़ी देर के बाद में सम्मिलित होंगे। कुम्हारी के रावण दहन में वो सम्मिलित होंगे। चरोदा में आयोजित आने वाले दशहरा मैदान में वो वहां पहुंचेंगे। इसी तरह से भिलाई 3 में भी। इसके अलावा और भी जगह है जहां पर रावण दहन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, लेकिन जो कहीं न कहीं जो बारिश है वो खलल पैदा ना करे, अन्यथा बड़े स्तर पर यहाँ पर आयोजन की तैयारियां की गई है। राज्यपाल भी भिलाई दुर्ग में पहुंचेंगे, जो वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। गृह मंत्री भी यहाँ पर मौजूद होंगे और कई आतिशबाजियां जो है वो राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर
आयोजित की जाने वाली IPL स्तर की यहाँ पर आतिशबाजी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसी तरह से तमिलनाडु है, चेन्नई के हैं जो आतिशबाजी है जो फेमस होती है आंध्रा की, वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। करीब 75 फीट ऊंचा ये रावण तैयार किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण को जो यहाँ पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। आतिशबाजी की भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां हैं। बस यही कामना की जा रही है कि बारिश पूरी तरह से साथ दे। कलाकार भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कई यहाँ पर आकर्षक जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जॉनी लीवर के भाई यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि शाही दशहरा जो मनाया जाता है उसकी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर शाही दशहरे की जो परंपरा के अनुसार मनाया जाता है वो मनाया जा रहा है और उसकी तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। ये शमी का वृक्ष जो है उसकी पूजा करने की परंपरा है और ऐसा कहा जाता है कि शमी के वृक्ष पर बैठकर सोना बांटा गया था प्रजा में, तो उसी की यहाँ पर पूजा करने की परंपरा है। और अभी देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तलवार से छूते हैं शमी के वृक्ष को। हर साल की ये परंपरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राजघराने के जो लोग होते हैं वो उसको जैसे ही छुएंगे उसके बाद वहां जो लोग मौजूद होते हैं वो इसकी पत्तियां जो रहता है उसको लूटने की उनमें होड़ मच जाती है, क्योंकि ये बड़ा शुभ इस दिन माना जाता है। शमी के पेड़ की पूजा जो की जाती है उसको बड़ा शुभ माना जाता है। एक तस्वीर और हम आपको दिखा रहे हैं, ये रायपुर की तस्वीर है जहां पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। WRS कॉलोनी मैदान जो है वहां पर, और ये तस्वीर जो है यहां पर शमी के वृक्ष की पूजा करने की जो परंपरा हर साल निभाई जाती है दशहरे के पावन अवसर पर, वो यहां पर की जा रही है। और तस्वीरें कुछ और भी मैदानों की भी दिखा रहे हैं जहां पर रावण तैयार हो चुके हैं, सज धज कर तैयार हो चुके हैं दहन के लिए। लेकिन फिल वक्त ये तस्वीर जो है सिंधिया शमी वृक्ष की पूजा कर रहे हैं और उनके जो पुजारी हैं वो यहां पर पूजन कराते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आप कुछ ही देर में देखेंगे कि जो वृक्ष है शमी का उसको राजा के तौर पर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पूजन कर रहे हैं, तो उसको छुआएंगे और उसके बाद वहां जो लोग मौजूद हैं एक दूसरे को वे सब शमी के वृक्ष की पत्तियां निकालेंगे, तोड़ेंगे और एक दूसरे को दशहरे की बधाई देंगे। लेकिन सबसे पहले राजा को बधाई देने का यहां पर परंपरा होती है। तो ये सीधी तस्वीरें ग्वालियर से आप देख पा रहे हैं। देखिए शाही तलवार ये पकड़ी है और इसको छुआएंगे, निकाल करके शमी के वृक्ष से छुआएंगे और उसके बाद यहाँ जो लोग मौजूद हैं वे इस शमी के वृक्ष की पत्तियां जो हैं वो तोड़कर और राजा को देते हैं, बधाई देते हैं। देखिए वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है, दशहरे की बधाई दी जा रही है। दशहरा पर्व ग्वालियर में कुछ इसी तरीके से मनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग इस पर्व में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और ये माना जाता है कि ये शमी जो है, ये शमी की पत्तियां जो होती हैं वो सोना है, क्योंकि इसी पर बैठकर प्रजा में सोना बांटा था। एक राजा ने, ये पुराणों में कथा मिलती है और यही परंपरा यहाँ पर सिंधिया राजघराने में निभाई जा रही है। संजय भैया मेरा लगा देना, तेरा मैं पकड़ लूंगा। अरे सुनो संजय जी। और ग्वालियर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसके अलावा रायपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे,
लगातार रायपुर में भी मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं मंच पर। भोपाल चलते हैं, भोपाल से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए और उन्होंने सुबह जो तस्वीरें दिखाई थी वो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी चिंता पैदा कर रही थी कि कैसे रावण दहन होगा, क्योंकि बारिश बूंदाबांदी हो रही और उस वक्त उनके हाथ में छाता था, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा है। तो क्या इंद्रदेव मेहरबान हो गए शैलेंद्र? बिल्कुल पुनीत, आपने ठीक कहा कि सुबह जब हम यहाँ पहुंचे थे तो तेज बारिश का दौर जारी था। लगभग 1.5 घंटे तक यहाँ तेज बारिश हुई थी। उसके बाद मैदान में भी पानी भर गया था और पुतले भी काफी गीले हो गए थे। लेकिन अभी रात की बात यह है कि कुछ देर बाद ही जो है बारिश थम गई थी। लगभग 1-1.5 घंटे तक बारिश हुई थी। उसके बाद अब जो है वो पुतले लगभग सूख गए और यही कारण है कि अब जो जिस तरीके से आयोजक सुबह ये कह रहे थे कि लोगों के लिए निमंत्रण भेजे गए हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यही कारण है कि नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की मदद से यहाँ जो पानी जल भरा हो गया था उसको यहाँ से निकाल दिया गया और उसके बाद यहाँ पर जो मिट्टी जो काली गिट्टी डालकर उसको सुखा दिया गया। पूरी तरीके से अब मैदान पूरी तरीके से सूख चुका है और आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि तीनों पुतले जो है वो सुरक्षित खड़े हुए हैं। हालांकि सुबह इस बात की आशंका थी कि यदि बारिश और होती है तो ऐसी स्थिति में ये पुतले गिर भी सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि पूरा जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। लगभग 7:30 बजे के आसपास प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा यहाँ पहुंचेंगे। उनके द्वारा यहाँ पर जो रावण है उसका दहन किया जाएगा। इसके अलावा अगर भोपाल की बात करूं तो छोला मंदिर पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। इसके अलावा कोलार में जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जगह जो है वहां पर स्थानीय स्तर पर बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन अगर सबसे बड़े आयोजन की बात करूं तो एक तो जो बटन मार्केट जहां पर इस वक्त में मौजूद हूं ये होता है और इसके अलावा जहां पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचेंगे वो एक बड़ा आयोजन होगा। क्योंकि 2-2.5 साल ऐसे रहे जब कोविड का समय रहा और ऐसे में रावण दहन जैसे तमाम जो आयोजन थे उन पर पाबंदी थी कि वो लोगों को इकट्ठा नहीं किया सकता था। लेकिन अब जो है लोगों में काफी हर्ष है। आप देख सकते हैं आतिशबाजी की तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई। क्योंकि आयोजकों का दावा है कि यहाँ जो आतिशबाजी होगी वो भोपाल के लिहाज से देखे जाए तो सबसे बढ़िया आतिशबाजी होगी और उसकी तैयारियां जो है वो पूरी हो गई है। हालांकि जैसा कि मैं बता रहा था कि सुबह जब बारिश हुई थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ परेशानियां खड़ी हो सकती है। लेकिन इंद्रदेव की ये मेहरबानी रही कि देर रात में भी पानी बरसा, सुबह भी पानी बरसा, लेकिन दोपहर के बाद जिस तरीके से बादल खुल गए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें के लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू किया गया। हजारों लोग बिल्कुल नामचीन आतिशबाज भी बुलाए जाते हैं जब दशहरा होता है और आतिशबाजी रावण दहन तो होता ही है लेकिन आतिशबाजी भी एक मुख्य आकर्षण रहता है लोगों के लिए। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। इंदौर चलते हैं। इंदौर में ऐसी स्थिति पहले नहीं थी सुबह तक, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे सहयोगी अरुण जो है उनके हाथ में छाता है। तो क्या यहां पर मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है या मौसम बेईमान हो रहा है? क्या स्थिति है? रावण दहन कब होगा? सबसे ऊंचा रावण इंदौर में अरुण 111 फीट का दशहरा मैदान पर तैयार हुआ है, कैसे होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि 5 तारीख से बारिश होगी तो वही सिलसिला अब शुरू हो गया है और बारिश भी यहाँ पर शुरू हो गई है। और हम यहाँ पर मौजूद हैं जो रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले यहाँ पर जलाए जाएंगे, लेकिन इनको अभी ढका गया था, लेकिन ढकने के बावजूद भी बारिश अब यहाँ पर शुरू हो गई। ऐसे में अब जो आयोजक हैं वो परेशान हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कैसे इनको बचाया जाए, क्योंकि बारिश रुकने की कोई संभावना भी नहीं है। एक बार अगर शाम को बारिश शुरू हो जाए तो वो देर रात तक चलती है। तो ऐसे में अब ये लोग इस जुगत में है कि कैसे इनको बचाया जाए। हालांकि जो इनको देखो, आप देख सकते हैं इनको थोड़ा ढका गया था, लेकिन जो इतने विशाल रूप में है कि इनको ढकना बहुत शायद मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर मलखंभ का भी, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल है उसका भी यहाँ पर आयोजन किया जाना है, उसकी भी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो आतिशबाजी है वो भी इस ग्राउंड पर होने वाली है। कई लोग यहाँ रावण देखने भी आए हैं। जी बताइए, अभी रावण देखने बिल्कुल व्यापक तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, लेकिन बारिश खलल डाल सकती है, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे बाकी सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन बारिश की वजह से जो मौसम अचानक से बदला है उसकी वजह से जो रावण का पुतला बनाते हैं कलाकार, उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि अचानक से मौसम बदला और ऐसे में खरीदार नहीं मिले। इसी के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।